Namaskar, my name is PK and welcome you to all in my YouTube channel Learn English with PK Gyan. So, today topic is how you can learn the vocabulary with observation. देखिए आप किस तरह ऑब्जर्वेशन के थ्रू vocabulary को याद कर सकते हो. देखिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही घूमते रहते हैं अपने घर पे यहाँ वहाँ, बट आप कभी भी उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हो जिनका आपको इंग्लिश में उनका नाम पता नहीं है. तो आज से आपने एक ऐसा वर्ड बोलना है जो कि आपके दिमाग को चलाना स्टार्ट कर देगा, जो आपके दिमाग के बंद दरवाजे पड़े हुए हैं उनको खोलना स्टार्ट कर देगा. तो जब भी आपको कुछ दिखता है तो आपको बोलना है व्हाट वी कॉल दिस, हम इसे क्या बोलते हैं इन इंग्लिश. ऑलराइट, जब भी कुछ चीज़ दिखती है पर्टिकुलर आपको तो सोचिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते होंगे. जैसे ही आपके दिमाग के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि हम इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, तब आपका ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा. फिर आपके अंदर एक ऐसा कीड़ा जाग जाएगा जो कि आपको बोलेगा भैया इसको क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दिस. तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनके बारे में आपने हिंदी में तो बोलते रहते हो बट अभी तक सोचा नहीं होगा कि इनको क्या बोलते हैं. तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ. इससे पहले मैं एक आपको चीज़ और बता दूं कि मैं आपको दो ऐसे टिप्स दूंगा जिसके थ्रू आप वोकैबुलरी को और ज़्यादा इजी तरीके से लर्न कर पाओगे. पहला तरीका रहेगा ये वाला और दूसरा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ. तो चलिए चलते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो वोकैबुलरी वर्ड है जो कि आपके सिर से स्टार्ट होता है, जुएं. ठीक है, मारते रहते हो एक दूसरे के सिर के ऊपर पे बैठ के, आप जुओं को मारते रहते हो पर आपको बोलना नहीं आता कि जुओं को बोलते क्या है इन इंग्लिश. आपको बोलना आता भी है बट आप ट्राई नहीं करते हो, आप उसकी तरफ सोचने की कोशिश नहीं करते हो. तो देखिए जू जो होती है उसको बोलते हैं लाइस. अब उसकी बहन, जू की बहन लीक, उसको बोलते हैं निट. अब आ गया थर्ड वन इज टर्माइट, दीमक जो कि लकड़ी वगैरह को खा जाता है. अर्थवॉर्म, केंचुआ. अर्थ धरती और वॉर्म यानी कि धरती के नीचे से जो निकलता है वो अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ. आपने देखा होगा अगर आपके धान है पैडी, तब उसमें एक छोटे छोटे से इंसेक्ट पैदा हो जाते हैं जो कि उड़ते हैं. ठीक है, उसको हिंदी में पतंगा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं मोथ, पहाड़ी भाषा में सुसरी. ऑलराइट, ठीक है. अब दूसरा जो एक आपके पैडी में, राइस में और आपके ग्रेन पे जो एक कीड़ा ब्लैक सा लगता है उसको बोलते हैं वीविल, धुन या फिर पहाड़ी भाषा में कुन. और तीसरी चीज़ जो पड़ती है चावल पे वो होती है लार्वा. लार्वा होता है कीड़े का बच्चा, पहाड़ी भाषा में पठनी. होप आपको समझ में आ रहा होगा. डन. तो अब आपकी जो शरीर की क्रियाएं हैं, राइट, उसको क्या बोलते हैं? झमाई. दैट्स कॉल्ड यॉनिंग. यॉनिंग. ओके. थूकना, स्पिट. मरोड़ा, पेट में पेट दर्द होती है जब आपको मरोड़ पड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रिपिंग. मस्सा, वाट. एक्ने, मुहासा. हिचकी, हिकअप. बॉयल, फोड़ा. मोल, तिल. देखिए मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊं कि इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग वो होता है. मेरी इंटेंशन ये थी कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो. जब भी आप चलते हो, जब भी आप उठते हो, बैठते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके मुंह पे ये वर्ड होना चाहिए कि व्हाट वी कॉल दिस.
जो मेजर मेजर वोकेबलरी है उसको याद कीजिए, वरना हमारे अराउंड या फिर सराउंडिंग में इतने ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं कि हम इतना नाम याद नहीं रख सकते उनका। तो जो मेजर मेजर चीज़ें होती हैं आप उनको याद कीजिए वोकेबलरी को, थ्रू स्टोरी, थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑलराइट। इसी से आप अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ कर सकते हो। मैंने भी इन तरीक़ों पे चल के अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ किया हुआ है। अभी देखिए आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है। जब मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट की हुई थी तब आई डोंट हैव अ मोबाइल, आई डोंट हैव अ इंटरनेट, आई हैव ओनली माई बेस्ट फ्रेंड इज़ डिक्शनरी। बट द मेन थिंग इज़ दैट when I found any vocabulary word in Hindi, I don't know the meaning of the English. So I go to the institute and I ask from my man that what we call this. So that's a source for me to confirm the vocabulary. What right now you guys have an internet. आप जब भी कोई vocabulary find करते हो नई, गूगल पे जाइए, वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, उस पर पूछिए गूगल से हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं। गूगल आपको उसकी इंग्लिश बता देगा। देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपके लिए बहुत ही इजी है इंग्लिश को सीखना। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और जो मैंने आपको बताया है उस पे ऊपर आप इम्प्लीमेंट करोगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ही आप डिक्शनरी पे जाते हो किसी वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको क्या करना है, जैसे आप ढूंढ रहे हो मीनिंग ऑफ एप्पल फॉर एग्जांपल, आप एप्पल का मीनिंग ढूंढ रहे हो, तब आपको साइड में दिखता है कुछ और वोकेबलरी जो आप नहीं जानते हो, तो उस वोकेबलरी को उस डिक्शनरी के टॉप वाले पेज पे लिख दीजिए। मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, देखिए जब भी मैं अपनी डिक्शनरी पे कोई नया वोकेबलरी वर्ड फाइंड आउट करने के लिए जाता था तो उसके साथ साथ अगर मुझे कोई नया वोकेबलरी वर्ड मिलता था तो मैं उसको एक साइड की जगह पे राइट डाउन कर लिया करता या फिर वोकेबलरी के टॉप पे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो फिजूल खर्ची करता हो। देखिए एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट वो होता है जो फिजूल खर्ची करता है बहुत ज़्यादा। तो हमेशा मैं वोकेबलरी को इस तरह ऊपर लिख लिया करता था। जब भी मैं किसी और नए वर्ड को ढूंढने के लिए वोकेबलरी पे जाता था तब मैं हमेशा ऊपर वाले वोकेबलरी को पढ़ता था। इससे क्या होता था, एक साथ दो शब्द मेरे दिमाग में आ जाते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब हम चलेंगे टेंसेस, थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है इंग्लिश बोलने के लिए। बट मैं आपको इतना डीपली नहीं लेके जाऊंगा टेंसेस में और थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब में। एक ऐसे तरीके से आपको बचता बचाता हुआ लेके जाऊंगा इन चीज़ों से कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि कब हम टेंसेस सीख गए, कब हम थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब सीख गए विदाउट रूल रेगुलेशन में उलझे हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।